ओशो पैदाइशी जन्मजात एक विलक्षण व्यक्ति थे। उनका विद्रोही स्वभाव, He should be behind the bars. उनके क्रांतिकारी विचार, I am not going to help you in any way to enter into kingdom of God. ओशो की एक नीति थी, प्रसिद्ध व्यक्ति की आलोचना करो। मान लीजिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति योगदान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी के सारे सिद्धांत सही हैं। आखिर उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु इसको कभी टच नहीं किया, क्योंकि बात करने का कोई लाभ ही नहीं था। तो जिस पे सवाल पूछा जाएगा, लोगों ने उपनिषद के बारे में सवाल पूछे, लोगों ने ईसा मसीह के बारे में सवाल पूछे। कैसे ओशो ने रोल्स रॉय, करोड़ों अरबों के साम्राज्य, कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त किया था? बाहर की परिस्थितियों से भीतर की चीज नहीं बदलती। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2500 वर्ष बाद गौतम बुद्ध के धर्म चक्र को चलाने के लिए ओशो का जगह? मित्रों, द फर्स्ट टॉक में आपका स्वागत है। दुनिया भर में अपने क्रांतिकारी विचारों और आध्यात्मिक भाषणों के लिए जाने जाने वाले मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, जबलपुर में जिनका बहुत सारा जीवन गुजरा है, पूरी दुनिया में जिनकी 650 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो हैं ओशो। और आज हम ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के साथ द फर्स्ट टॉक में चर्चा करेंगे। उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो अभी तक अनछुए हैं। हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ओशो बने कैसे। हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि यदि आज ओशो होते तो क्या होता। स्वामी जी, आपका द फर्स्ट टॉक में स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। बस इतना निवेदन करना चाहूँगा, आज मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है, मेरी आवाज़ सही हो सकता है ना आए। नहीं, आपकी आवाज़ के तो लोग दीवाने हैं। करोड़ों आपके जो सुनने वाले हैं वो आपको हर तरह से सुनना चाहते हैं। तो हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओशो का बचपन से ओशो बनने तक का सफ़र कैसा था? ओशो पैदाइशी जन्मजात एक विलक्षण व्यक्ति थे, है ना। बचपन में ही उनकी प्रतिभा प्रकट होने लगी थी। उनका विद्रोही स्वभाव, उनके क्रांतिकारी विचार, उनका किसी परंपरा या रूढ़ी के प्रति न झुकना, उनके अपनी मौलिक सोच हर चीज़ के बारे में, बहुत जिज्ञासु थे, हर चीज़ को स्वयं जानना चाहते थे, वे कुछ भी मानने को तैयार ना थे। यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है और हम देखते हैं यही गुण उनके धीरे धीरे और विकसित होते चले गए। उनके भीतर अदम्य साहस था। जो उनको भीतर से ठीक लगता है वो केवल वही करने के लिए तैयार होंगे। उनको डरा धमकाकर या प्रलोभन के द्वारा झुकाया या बदला नहीं जा सकता। तो छोटे छोटे बच्चों में ऐसा साहस देखने को कहीं मिलता नहीं। और उनकी प्रतिभा अत्यंत तार्किक थी। एक वैज्ञानिक चिंतन मनन, यानी काज एंड इफेक्ट रिलेशन, कार्य कारण के सिद्धांत के द्वारा ही कोई चीज़ वो समझने को राजी होंगे। कोई अंधविश्वास, कोई आस्था, कोई श्रद्धा उनके पास नहीं थी। वे कहते थे कि मानो मत जानो, और यही उनकी जीवन की शैली थी। और यही कारण था कि इस छोटी उम्र से लेकर हम जिन्हें जानते हैं, आचार्य रजनीश, फिर भगवान श्री रजनीश और अंत में ओशो तक का सफ़र, उसकी बुनियाद ये है, अपनी मौलिक जिज्ञासा और अपने ही समाधान खोजने होंगे। उधार ज्ञान पर हम आश्रित नहीं हो सकते। यह उनकी एक विचित्र सोच थी। हाँ, नानी के घर ओशो का पालन हुआ और मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से 9-10th क्लास तक तो जब बच्चे जाते हैं तो ओशो ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उसके बाद भी सैकड़ों किताबें पढ़ लेते थे उस समय। ये एक अजीब कहानी जिसका मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। तथ्य यह है कि 10 वर्ष की उम्र में उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था, क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि बचपन जो है खेलने कूदने के दिन है, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी। तो 10 वर्ष की उम्र में प्रथम वर्ष प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। और जैसा कि आपने कहा, यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि उस समय भी वे कितनी किताबें पढ़ते थे। हमारे घर में एक कमरे में केवल अलमारी ही अलमारी बनवाई थी पिताजी ने, ताकि उनकी किताबें रखी जा सकें। तो खरीदी हुई किताबों से पूरा घर भरा हुआ था। और इसके अलावा
सार्वजनिक पुस्तकालय से 6 किताबें प्रतिदिन वो इशू कराते थे। हाँ, नियम था एक कार्ड पर 2 किताब ही इशू हो सकती हैं, तो एक कार्ड उनके नाम का था, एक छोटे भाई का नाम का, एक छोटे चाचा जी के नाम का। 3 कार्ड हैं, लेकिन दस्तखत सब पे आपको रजनीश मिलेंगे, इशू उन्होंने ही कराई हैं। रोज़ 6 किताबें कोई व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है? भरोसा नहीं आता। अगर हम औसत निकालें कि 1 लाख किताब उन्होंने पढ़ी 10 वर्ष की आयु से लेकर 58 साल तक तो वो रहे। 48 साल में डिवाइड करके देखें, गणित लगा के देखें, तो एवरेज 8-9 किताब प्रतिदिन आता है, जो कि एक इंसान के लिए असंभव सी बात लगती है। लेकिन ऐसा हुआ, उनकी स्मृति अद्भुत रही होगी। जैसा मैं समझता हूँ कि वे एक एक सेंटेंस ना पढ़ के पूरा पेज का पेज पलटते थे। कुछ ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी प्रचलित है कि बस पेज देखते थे और हो गई बात, आगे बढ़े दूसरा पेज। ये फोटो मेमोरी वाले लोग हैं जो एक बार एक पृष्ठ देखकर सब समझ जाते हैं। ना सिर्फ ओशो ने लाखों किताबें पढ़ी, बल्कि उसके बीच में से लिखने का समय भी निकाला। ओशो ने कितने साहित्य की रचना की है? लिखने की ऐसा है कि उन्होंने पत्र ही लिखे मौलिक रूप से, और थोड़े बहुत लेख। जब भी स्टूडेंट थे तब भी पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में भी उस समय हाथ की लिखी हुई पत्रिकाएं साइकिल स्टाइल करके स्कूल में बांटते थे। उसमें कहानी, छोटी छोटी कविताएं, कुछ धार्मिक उद्धरण, कुछ प्रेरक प्रसंग, इस प्रकार के। फिर बड़े होके जब भी जबलपुर में पढ़ते थे ग्रेजुएशन का, उस दौरान उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध अखबार नवभारत में उप संपादक के पद पर कार्य किया करीब 6 महीने तक। और उस समय उन्होंने अखबार में बहुत लिखा। अभी भी कुछ कटिंग उस समय की मौजूद है मेरे पास। वो बेसिकली कहानी है, और कहानी से फिर क्या आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है वो संक्षेप में उसमें उल्लेख होता था। मुख्य रूप से उन्होंने पत्र लिखे हैं। अधिकांश किताबें जो हम देखते हैं उनकी 650 पुस्तकें हैं, ये उनके बोले हुए प्रवचन हैं जो उनके शिष्यों ने फिर ज्यों का त्यों उसको ट्रांसक्राइब करके उसको पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। 650 पुस्तकें जो उनके प्रवचन की हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रवचन होते थे उस समय, कि एक एक शब्द लिखा गया और वो 650 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। और ये तो पुस्तकें हैं जो 650 थी। कितने आर्टिकल लिखे गए, कितने लेख लिखे गए, उसकी तो कोई मुझे लगता है कि गणना नहीं है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, है ना, सब भाषाओं में। ओशो ने एक प्रकार से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक आंधी की तरह वो आए, है ना, और पूरे संसार में विभिन्न भाषाओं वाले लोग, विभिन्न देशों में रहने वाले लोग, अलग अलग धारणाओं के, संस्कृतियों में जीने वाले लोग, सबको उन्होंने झकझोर कर रख दिया। नर्मदा का तट और जबलपुर ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। ओशो जब आए और जबलपुर में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, फिर यहाँ पढ़ाया भी। यहाँ पर जैसा आपने बताया कि नवभारत में सर्विस भी की, फिर कुछ समय तक कॉलेज में भी सर्विस की। तो ओशो की स्मृति में जबलपुर कैसा था? कभी उन्होंने आपसे चर्चा की, कभी कुछ बताया इस शहर के बारे में? उन्होंने जबलपुर से जाते हुए जो अंतिम प्रवचन है वो मैंने सुना है, वो लिखित रूप से किताब में भी है। उसमें लोग बहुत उदास हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि आज आप छोड़ के जा रहे हैं, मुंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो एक सभा हुई थी शहीद स्मारक भवन में, और ओशो ने कहा है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा जबलपुर के ही नाम से जाना जाऊँगा, वह नाम तो मेरे संग जुड़ा ही हुआ है। तो जबलपुर से मैं कभी दूर जा नहीं सकता। और क्या कहते थे ओशो इस संस्कार धानी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में? कभी कभी वो जब गाटरवारा आते थे, करीब साल में 5-6 बार आते थे वो, है ना, कोई सेलिब्रेशन पे या किसी की शादी में या कुछ उत्सव में, कभी छुट्टियों में भी आते थे। तो वो अक्सर सुनाते थे कहाँ प्रवचन हुआ, वहाँ कौन सी खास घटना घटी, कौन मित्र लोग साथ में थे, उन सब की चर्चा हुआ करती थी। जब ओशो ने जबलपुर से मुंबई की ओर जाना का निर्णय लिया, वो निर्णय कठिन था, लेकिन उसी निर्णय ने उन्हें पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। तो क्यों लिया ऐसा निर्णय? देखिए, एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति अत्यंत करुणा से भरा होता है, और वह जो शांति और आनंद उसने जाना है परमात्मा को पाकर, वह चाहता है कि इसकी किरणें दूर दूर तक फैलें, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचें, क्योंकि बहुत लोग प्यासे हैं और मार्ग की खोज में हैं, किंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मार्ग कहाँ है, कैसे पहुँचें।
तो जिस व्यक्ति ने पा लिया है मंजिल को, वह चाहेगा कि रास्ते का पता, उसका नक्शा जन जन तक पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से गाटरवारा में रह के बहुत छोटा सा कार्य हो सकता था, उससे ज़्यादा जबलपुर से हो सका, उससे और विराट तल पर मुंबई से हो सका। उस ज़माने में माना कि दिल्ली राजधानी थी, लेकिन साहित्यिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी तब भी मुंबई ही थी, आज भी मुंबई ही है। तो वहाँ से लाखों लोगों तक पहुँच सकते थे, और मुंबई से फिर विदेशी मित्रों से भी बहुत जुड़ना हुआ, और दुनिया के कोने कोने तक उनकी बात ट्रांसलेट होकर पहुंचने लगी। तो बहुत विस्तार मिला। जैसे रजनीशपुरम में रहे 4.5 साल, वहाँ पर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। करीब 1 साल तक यह सिलसिला चला। 1 साल तक सारे विश्व के प्रतिनिधि मीडिया के वहाँ आते थे और ओशो की वीडियो रिकॉर्ड करते थे, उनसे सवाल पूछते थे। अब अपन सोचें कि गाडरवारा है कुछवाड़ा में ऐसा हो, ये तो संभव नहीं है। तो इसके लिए उतना ही बड़ा प्लेटफार्म चाहिए, तो उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ओशो का निर्णय बिल्कुल सही था, जबलपुर से मुंबई जाना और मुंबई से ओरेगन जाना। ओशो की एक नीति थी कि हर बड़े व्यक्ति की, हर प्रसिद्ध व्यक्ति की आलोचना करो, आपको भी लोकप्रियता मिलेगी, आपको भी नाम मिलेगा। नहीं, यह कारण नहीं है। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, बड़े व्यक्ति कहते हैं, याद रखिएगा, वो जो महान का शब्द उसमें लग गया है, उसकी वजह से बाकी की जनता हिप्नोटाइज्ड हो जाती है, और वो सोचती है कि इतने बड़े महापुरुष ने कहा है, एक ऐतिहासिक व्यक्ति ने कहा है, इसलिए इसकी 100% बात सच होगी। यहाँ पर भूल चूक हो जाती है ना। हो सकता है उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, विश्व के लिए, वह महत्वपूर्ण हो, ओशो उसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि उनकी 100% बातें सच हैं। मान लीजिए महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता प्राप्ति योगदान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ करेंगे। जगह जगह उन्होंने महात्मा गांधी के कई उदाहरण दिए उनके जीवन के, जो उनको बहुत पसंद वाली बात थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी के सारे सिद्धांत सही हैं। वे विज्ञान के खिलाफ थे, वे उच्च शिक्षा के खिलाफ थे, वे सब प्रकार से गरीबी के पक्ष में थे और देश को पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे थे। जबकि पीछे कोई जीवन में रिवर्स गियर नहीं होता, ज़िंदगी गाड़ी पीछे जाती नहीं, आगे बढ़ती है। देश को ले जाना है 21वीं सदी की तरफ, और महात्मा गांधी ले जा चाहते हैं राम राज्य की तरफ, जो कि संभव नहीं है। अगर वो अच्छा राज्य था तो हम उससे हट के फिर यहाँ आए ही क्यों होते। तो कुछ लोगों की दृष्टि अतीतवादी होती है ना। महात्मा गांधी के मन में गरीबी का सम्मान है। पहली बार उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, दरिद्र नारायण, है ना। ऐसा कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं था। यहाँ अमीर के साथ तो नाम जुड़ा हुआ है नारायण का, है ना, गरीबी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी ने एक नई धारणा जो दे रहे थे, है ना, वह देश के विकास के लिए घातक थी। वे कह रहे थे औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत नहीं, जबकि महात्मा गांधी के समय में सारे विश्व में औद्योगिक क्रांति हो चुकी और सब जगह पूंजीवाद पनप रहा है और देश समृद्ध होते जा रहे हैं। हमारा देश नहीं हो पा रहा। महात्मा गांधी कह रहे हैं तकली और चरखा पे रुक जाओ, बस वहाँ तक जितनी साइंस विकसित हुई थी, टेक्नोलॉजी इसके आगे की ज़रूरत नहीं। घर घर में अपना सूत कातो, अपना कपड़ा बनाओ, स्वावलंबी बनो, अपना पूरा काम स्वयं कर लो। अगर हम इस प्रकार के सब लोग जिएं, तब याद रखिएगा देश में उद्योग विकसित नहीं होगा, रोजगार विकसित नहीं होगा और हर व्यक्ति न्यूनतम पर जिएगा। महात्मा गांधी ऊपर का वस्त्र नहीं पहनते थे, सिर्फ धोती पहनते थे, क्योंकि देश गरीब है, सबके पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन महात्मा गांधी के अर्धनग्न रहने से किसी को कपड़े नहीं मिल जाते। यहाँ ओशो खिलाफत करेंगे। ओशो कहेंगे कि देश को फैक्ट्री चाहिए कपड़ों की, ताकि कपड़ा बन सके सबके लिए। आपके कपड़े नहीं पहनने से सबको कपड़े नहीं मिलते। उद्योग विकसित करना होगा, नई से नई टेक्नोलॉजी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बन सके और सबको कपड़ा पहुंच सके। यहाँ पर ओशो बिल्कुल विपरीत विचार के हो जाते हैं। उस ज़माने में कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध पाए। लगभग आधी दुनिया, करीब करीब पूरा का पूरा चीन और पूरा का पूरा सोवियत रशिया और बहुत से छोटे मोटे देश मार्क्सवाद और समाजवाद, साम्यवाद के प्रभाव में आ गए। ओशो ने तब आवाज़ उठाई। उनकी किताब है प्रसिद्ध समाजवाद से सावधान। महात्मा गांधी के खिलाफ किताब है अस्वीकृति में उठा हाथ, भारत, गांधी और मेरी चिंता। ये 2 किताबें अद्भुत हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज भी पठनीय है। माना कि वह समय गुजर गया, अब तो सारी दुनिया से समाजवाद
की जड़ें उखड़ गईं। लेकिन उस समय विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ओशो, जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया और सारे तर्क दिए कि किस प्रकार यह सफल कभी नहीं हो सकता। और वैसा ही हुआ, चीन और रूस आखिर असफल हो गए, वापस पूंजीवाद की तरफ उनको मुड़ना पड़ा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ओशो के अहंकार को तृप्ति मिल रही है कार्ल मार्क्स की निंदा करके या महात्मा गांधी की निंदा करके, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए क्या उपयोगी हो सकता है और किस चीज़ से हानि हो जाएगी वह बताना जरूरी है। इसमें आलोचना प्रमुख नहीं है। व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी को ओशो बहुत प्रेम करते हैं। यानी जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, ओशो 3 दिन भूखे रहे थे, खाना नहीं खाया था, इतने रोए थे। तब 16-17 साल की उम्र थी, इतना उनका लगाव था महात्मा गांधी से। लेकिन सैद्धांतिक मामले में राजी नहीं है। व्यक्ति की तरह महात्मा गांधी उनके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, है ना। उन्होंने जो देश के लिए किया हुआ है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन उनकी भविष्य की जो धारणा है कि देश की व्यवस्था कैसी हो, वह सराहनीय नहीं है। वो देश को बहुत बुरी गर्त में गिरा देगी। स्वामी जी, ओशो तो साधु संत नेताओं को तो छोड़ दीजिए, भगवान की भी आलोचना किया करते थे। हैं, जैन धर्म में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद भी वो महावीर की आलोचना किया करते थे और बड़े खुले शब्दों में आलोचना किया करते थे। क्यों होता था आखिर ऐसा, क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, ओशो ने जो भी वक्तव्य दिया है कभी भी बिना तर्क के नहीं दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब प्रमाण कहा है ना। तो हम एक एक बात पर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। सारांश में यही समझ लीजिए कि हम जिन्हें महापुरुष कह के उनके अंधे अनुयायी बन जाते हैं, इसमें हमारी गलती है। इसमें महावीर की आलोचना कम, अनुयायियों की आलोचना ज़्यादा है। तुम आंख बंद करके मत चलो, वो तुम्हारी आंख खोलना चाहते हैं ऐसा समझें। ये बताइए, सारे लोगों की तो आलोचना करते रहे, लेकिन कभी भी ओशो ने मुस्लिम धर्म गुरु इसको कभी टच नहीं किया, जबकि उनके शिष्य होंगे मुस्लिम भी। ऐसा क्यों है? आखिर उन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ के रखा? देखिए, एक पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा, सामने जो बैठा है उसकी धारणाओं पर वे प्रहार करेंगे। तो मुख्य रूप से जो उन लोग उनके सुनने वाले थे, समझो मुंबई में ओशो के प्रवचन होते थे गीता दर्शन पर, 60-70 हज़ार लोग सुनने आते थे। ये कौन थे? हिंदू थे। अगर इनके सामने मुस्लिम धारणाओं की आलोचना करेंगे तो हिंदुओं का अहंकार बढ़ेगा, इनकी नींद टूटेगी नहीं, ये और गहरी नींद में सो जाएंगे कि मैं सही हूँ ये अपनी मान्यता में। इसलिए चूँकि ओशो के सामने मुसलमान बहुत ही कम आए, मुश्किल से 2-3 व्यक्ति ही उनके पास शिष्य बनने के लिए आए हैं। और जो आए हैं वे बहुत पढ़े लिखे हैं, वे करीब करीब ऑलरेडी मुस्लिम धारणाओं से बाहर निकल चुके हैं अपनी स्वयं की सोच विचार के द्वारा ही। तो ओशो ने मुस्लिम धर्म पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि बात करने का कोई लाभ ही नहीं था। सामने कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा उनसे। लोगों ने उपनिषद के बारे में सवाल पूछे, लोगों ने ईसा मसीह के बारे में सवाल पूछे, विशेषकर अमेरिका में। तो जिस पे सवाल पूछा जाएगा, गुरु नानक के संबंध में सवाल पूछे, संत कबीर और संत रैदास और मीराबाई के बारे में सवाल पूछे, तो जो सवाल पूछेंगे उसी का तो उत्तर देंगे ना। हज़रत मोहम्मद के बारे में पूछने के लिए कोई आया ही नहीं। हाँ, ओशो ने सूफ़ी संतों पर बहुत विस्तृत व्याख्या की है। हिंदी में 3 किताबें हैं जिनमें सूफ़ी संतों की कहानियों का उन्होंने प्रवचन दिया है। एक का नाम है सहज समाधि भली, दूसरी है दिया तले अंधेरा और तीसरी है बिन बाती बिन तेल। इसके अलावा अंग्रेजी में करीब 10 किताबें हैं ओशो की सूफ़ी साहित्य के ऊपर। तो मुसलमानों में से उन्होंने चुनिंदा जो क्रीम थी मुस्लिम संतों की, उनके ऊपर उन्होंने व्याख्यानमाला अवश्य दी है। स्वामी जी, ओशो का जन्म, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2500 वर्ष बाद गौतम बुद्ध के रूप का एक नया जन्म था, या गौतम बुद्ध के धर्म चक्र को चलाने के लिए ओशो का जन्म हुआ था? प्रतीकात्मक रूप से मैं कहूँगा हाँ, है ना। यहाँ पर बुद्ध से मतलब केवल गौतम बुद्ध से ही नहीं है, अस्तित्व का एक नियम समझ लीजिए। लगभग 2500 साल में जो पुराना धर्म शुरू हुआ था, एक नई क्रांति आई थी, उस पर धूल जमने लगती है, बातें पुरानी पड़ने लगती हैं, लोग अंधे अनुयायी बन जाते हैं और तब वह धर्म फिर धर्म नहीं रह जाता, केवल एक मान्यता रह जाती है। तो हम ऐसा इतिहास में देखें तो करीब करीब ऐसा बारंबार हुआ है। भगवान शिव के लगभग 2500 साल बाद भगवान कृष्ण हुए, फिर एक क्रांति का युग आया। भगवान कृष्ण के लगभग 2500 साल बाद बुद्ध और महावीर हुए, फिर एक नई क्रांति आई अध्यात्म में, और
इनके 2500 साल बाद फिर ओशो आए, फिर एक नई क्रांति आई। 7500 साल पहले से हम हिसाब लगाएं तो धर्म जो था मुख्य रूप से ईश्वर पर आधारित था, भगवान पर केंद्रित था, है ना। फिर एक नई क्रांति हुई बुद्ध महावीर के संग में, उन्होंने ईश्वर और आत्मा को भी हटा दिया। महावीर ने ईश्वर को इनकार कर दिया, बुद्ध ने आत्मा को भी इनकार कर दिया। केवल साधनावादी धर्म रह गए। अब प्रार्थना की कोई जगह नहीं रह गई। प्रार्थना आप किससे करेंगे, कोई है ही नहीं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति हुई, बुनियाद ही बदल दी। हम सोचते हैं कि ईश्वर के बिना धर्म कैसे हो सकता है, बुद्ध और महावीर ने करके दिखा दिया, ईश्वर के बिना हो सकता है। ओशो का समय आते आते बुद्ध और महावीर की बात भी पुरानी पड़ गई थी, वो शब्दावली पुरानी हो गई थी। और आज के आधुनिक शिक्षित व्यक्ति को अगर कुछ समझाना है तो उसे फिर नई भाषा में समझाना होगा। तो ओशो ने फिर से उस आधार को फिर हटाया जो बुद्ध और महावीर ने रखा था। ओशो ने जीवन को आधार बनाया। ये बात हम सबकी समझ में आती है। हमारे जीवन में कैसे सुख हो सके, शांति हो सके, आनंद हो सके, हमारा जीवन कैसे उत्सवमय हो सके। बुद्ध और महावीर की बात अध्यात्म की, ध्यान की जहाँ तक है, वह सही, ओशो ने उसको लिया, लेकिन ध्यान के साथ और चीज़ें जोड़ी। विज्ञान और धन उपार्जन भी करना है, सुख सुविधा पूर्वक रहना है। बुद्ध और महावीर की तरह तपस्या नहीं करनी है, त्याग नहीं करनी है, ये बिल्कुल नई बात है। क्योंकि पिछले 2500 साल में करोड़ों लोगों ने त्याग किया, करोड़ों लोगों ने तपस्या की, करोड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए, छोड़ छोड़ के लोग चले गए। इससे कोई शांति नहीं मिली, ना ही देश की कोई उन्नति हुई। बल्कि ये हुआ कि प्रतिभाशाली आदमी छोड़ के चला जाना बहुत बड़ा नुकसान है, प्रतिभा का पलायन है ना। जो लोग देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते थे, वो जंगल में जाके गुफा में बैठे ध्यान कर रहे हैं। तो उनको कुछ शांति मिली कि नहीं मिली भगवान जाने, पर दुनिया का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे देश में क्यों विज्ञान पैदा नहीं हो सका? क्योंकि प्रतिभाशाली आदमी तो गुफा में जाके बैठा है। पश्चिम का प्रतिभाशाली आदमी जीवन में संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, समस्याओं से जूझ रहा था, तो निश्चित रूप से वह नए नए समाधान उसने खोजे। विज्ञान का इतना विकास हो सका, हम पिछड़ गए। अभी वाली बात जब कहेंगे तो बुद्ध और महावीर की फिलॉसफी पे चोट तो लगेगी, है ना। तो ओशो आज की समस्याओं को देखते हुए हमें नए समाधान दे रहे हैं। तो बुद्ध और महावीर का ध्यान निश्चित रूप से सराहनीय है, पतंजलि का योग निश्चित रूप से सराहनीय है, भगवान कृष्ण की गीता का संदेश निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इसमें और बहुत कुछ जोड़ना होगा जो जरूरी है, और उसमें से बहुत कुछ माइनस करना होगा। बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की, लेकिन उस तपस्या के द्वारा बुद्धत्व नहीं घटा था। एक दिन जब उन्होंने तपस्या को अभी त्याग कर दिया, त्याग का त्याग, सूफी जैसे कहते हैं, तर्क तर्क, उस दिन अचानक डीप रिलैक्सेशन में बुद्धत्व फलित हो गया। तो फलित कैसे हुआ? डीप रिलैक्सेशन में, विश्राम की अवस्था में। अब हम मूर्ख हैं कि हम फिर वही तपस्या करें जो उन्होंने की थी। वो तो असफल हो चुकी ना। समझो एक वैज्ञानिक वो बिजली का बल्ब बना रहा था, उसने सैकड़ों प्रयोग किए, उसके मन में हाइपोथेसिस थी कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा कि जिसके द्वारा विद्युत का प्रवाहित करेंगे तो रोशनी हो जाएगी। उसने हजारों प्रयोग किए, सूअर के बाल से लेके, सूअर की पूंछ के बाल से लेके घास की पत्ती तक में से करंट प्रवाहित कर करके देखा, हजारों प्रयोग असफल हो गए। एक दिन जब टंगस्टन के वायर से वो कर रहा था तो रोशनी पैदा हो गई। अब हमको रोशनी जलाना है कि हम फिर से वापस वो 1000 प्रयोग करेंगे जो किए थे उसने? नहीं, हम आगे बढ़ेंगे ना। अब कहाँ दिखाई देते हैं वो टंगस्टन के बल्ब? वो भी चले गए ना, नई नई चीज़ें और आगे की आ गई। तो हम पीछे की तरफ तो नहीं जाते। विज्ञान उसने जो भूल चूक की थी वो हम दोबारा तो नहीं करेंगे। अब तो हमें पता है कि सही क्या है, अब हम उसके और आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो विज्ञान प्रोग्रेसिव है, हमेशा आगे बढ़ता है। और धर्म आज तक जो हुआ है वह अतीत उन्मुख रहा, पास्ट ओरिएंटेड, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। वो हमेशा उसके गुणगान करता रहता है। तो बहुत सी आलोचना इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे मन से अतीत का मोह छूटे, मोह भंग हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। निश्चित रूप से आज हम सीधे ही रिलैक्सेशन में जा सकते हैं, जो बुद्ध को 6 साल बाद हुआ था, किसी साधक को पहले दिन से होना चाहिए, तभी तो प्रोग्रेस हुई ना। एक तरफ कहा जाता है कि जब तक आप सांसारिक, ये भौतिक जो आपके लालच है उसको नहीं छोड़ते हैं तो आप शांत नहीं हो सकते, आपके अंदर लालसा बनी रहती है। कैसे ओशो ने रॉल्स रॉय, हीरो से जड़े हुए मुकुट, हीरो से जड़ी हुई अपनी टोपियाँ, करोड़ों अरबों के साम्राज्य, इसके साथ साथ कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया था? वो विरक्त थे।
देखिए, हमारे देश में राजा जनक हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, जिनको विदेह कहा जाता है, और इसलिए उनकी पुत्री सीता को विदेही कहा जाता है। राज दरबार में राज्य करते हुए, शासन चलाते हुए, वो विदेही अवस्था में, अर्थात अपनी चेतना में, अपनी आत्मा की स्थिति में जीते रहे हैं। बाहर की परिस्थितियों से भीतर की चीज़ नहीं बदलती। भीतर एक व्यक्ति ध्यानस्थ और समाधिस्थ हो सकता है, सदैव परमात्मा में रमण कर सकता है, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि झोंपड़ी में रहकर ही ध्यान होगा, महल में रहकर भी हो सकता है। राजा जनक को हुआ है। भगवान कृष्ण दूसरे उदाहरण हैं। उन्होंने कौन सा त्याग किया था? संसार में जो जो भोग विलास किए जा सकते हैं, भगवान कृष्ण उसमें पूरी तरह जी रहे थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह वो परमात्मा में निमज्जित हैं। अब आपने एक बड़ा अच्छा शब्द उपयोग किया है, वो है लालच। इससे ही बात समझ में आ जाएगी। एक है सामानों का, वस्तुओं का हमारे पास होना, और एक है हमारे भीतर लालच की प्रवृत्ति। अगर मेरे भीतर लालच की प्रवृत्ति है, मैं लोभी हूँ, तो मेरे पास कुछ ना भी हो तब भी मेरे भीतर वो प्रवृत्ति रहेगी। एक आदमी अपना घर छोड़ के चला गया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के वो ध्यान करता है, और समझो कि 10 साल होगा उसको वहाँ रहते रहते, और वो कहीं घूमने गया था और कोई दूसरा साधु आकर उसके पेड़ के नीचे बैठ गया, और जब वो लौट के आया, वो झगड़ा करेगा कि ये मेरा पेड़ है। मेरेपन की भावना नहीं गई, लालच, लोभ, परिग्रह, संग्रह वो नहीं छूटा, ममत्व नहीं छूटा। अब घर नहीं है, वो पेड़ को मेरा कह रहा है, वो गुफा को मेरी कह रहा है, उसने वहाँ कब्जा जमा के बैठा है। कोई दूसरा जाएगा, वो कहेगा "ए, मेरी गुफा से बाहर निकलो"। ये आदमी वही का वही है, मेरेपन का भाव नहीं गया। अब यहाँ समझना असली बात है, लालच का गिर जाना, परिग्रह की भावना का गिर जाना। आप एक कल्पना करो, आप यहाँ बैठे हो और आपके घर के आसपास 97 रोल्स रॉयस खड़ी कर दी जाएं, तो आपको क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप हो, रोल्स रॉयस हैं। आपके इर्द गिर्द 97 नहीं, 1000 खड़ी कर दी जाएं। चूँकि आपके अंदर कोई लालच और ममत्व उनसे नहीं जागा है, तो उनका होना न होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ओशो को आप ऐसा व्यक्ति समझें जो भीतर से अपरिग्रही है। बाहर से कुछ भी रहे, 64,000 एकड़ ज़मीन थी उनके पास, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुनी ज़्यादा क्षेत्रफल वाली ज़मीन, लेकिन उनके भीतर से तो एक कण भी उनका नहीं है। वे तो शरीर को भी अपना नहीं कहते, ज़मीन को कौन अपना कहेगा? उनका तो कुछ है ही नहीं, है ना। वो तो केवल चैतन्य आत्मा स्वरूप हैं, वो उस परम सत्य को जानते हैं। तो बाहर क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका दूसरा उदाहरण पक्ष देखिए, जब वो 64,000 एकड़ ज़मीन और 99 रोल्स रॉयस छोड़ के आए, उन्होंने क्या पलट के देखा उस तरफ? कभी उनके चेहरे पे आपने कभी उदासी देखी? एक आदमी की साइकिल भी गुम जाए तो डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो इतने बड़ा रोल्स रॉयस का काफिला छोड़ आए और पलट के लौट के उन्होंने नहीं देखा। कोई ज़रूरत नहीं। उनकी प्रसन्नता, उनकी हंसी, उनकी आनंद की जैसा था सदा सदा वैसा था, उसमें हमने तो कोई परिवर्तन कभी नहीं देखा। जब जबलपुर में वो लेक्चरर थे, साइकिल से कॉलेज जाया करते थे, जितने मज़े से वो साइकिल चलाते थे, उस समय की तस्वीर भी मौजूद हैं। आपके पिताजी तो फोटोग्राफर थे उस समय ओशो के, है ना। जितने मज़े से वो साइकिल चलाते थे, उतने ही मज़े से रोल्स रॉयस चलाते थे। भीतर से पता है, ना साइकिल मेरी है, ना रोल्स रॉयस मेरी है, ये संयोग की बात है। मेरे पास क्या है वह मेरा नहीं है, ना मैं उसका हूँ। तो भीतर से चूँकि लालच नहीं है, मोह नहीं है, तो ऐसा निर्मोही व्यक्ति, फलाकांक्षा रहित व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपनी परम शांति, परम आनंद में रहता है, और उसे किसी चीज़ के छूट जाने का कभी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसके रहने से उसको कोई सुख नहीं था। वो जिस सुख में और आनंद में है, वो उसके भीतर आत्मा का आनंद है, आत्मानंद है। बाहर कुछ भी उससे कोई सुख नहीं ले रहे थे वो, इसलिए उनको उसको दुख भी नहीं हो जाएगा उसके छूटने से। कहाँ 6 एकड़ ज़मीन पूना आश्रम की, और कहाँ 64,000 एकड़, 11,000 गुनी ज़्यादा। ओशो को 6 एकड़ से क्या, 1 एकड़ से भी कोई नहीं। उनके नाम पर कभी कुछ नहीं था। आपको ये वाली बात भी पता होना चाहिए। उनका कोई बैंक खाता नहीं था, जब तक नौकरी करते तब तक था, उसके बाद कभी उनका बैंक खाता नहीं रहा। उन्होंने डॉलर तो कभी देखा ही नहीं, इतने साल वहाँ पर रहे। उनके नाम से कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई मकान, कुछ भी उनके नाम से नहीं। वो निपट शुद्ध चैतन्य मात्र हैं, बाहर की परिस्थितियों से अप्रभावित, अछूते, अस्पर्शित, जिसको हम कहते हैं जल में कमलवत। तो कमल कहाँ खिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनटच्ड है, अनअफेक्टेड है।
तो ये भीतर की बात है, यह महत्वपूर्ण है, यह प्रेरणा लेने जैसी है। और भविष्य में ओशो चाहते हैं, वो एक आदर्श भी स्थापित करके चले गए कि त्याग तपस्या की ज़रूरत नहीं, गरीबी में रहने की ज़रूरत नहीं, ताकि सारी दुनिया समृद्धि में जी सके। और जितनी अधिक समृद्धि होगी हम पाएंगे, उतना ही धन हमारे लिए मूल्यहीन होता चला जाता है। जिस चीज़ की ज़्यादती हो, जैसे हवा अभी खूब है फ़िलहाल, तो हम मुफ्त में सांस ले रहे हैं, कोई कब्जा नहीं जमा रहा उस पर। पानी की धीरे धीरे किल्लत हो रही है, लेकिन आज अभी तक फिर भी फ्री उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है, क्योंकि बहुत है, कोई कमी नहीं है। जब चीज़ों की कमी पड़ती है तब हम उन पर कब्जा जमाते हैं, तब हमारे भी लोभ और लालच पैदा होता है। ओशो का कहना है कि इतनी समृद्धि पैदा करो, और यह संभव है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि इतनी समृद्धि, इतना सामान हो कि किसी को कब्जा करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। जिसको जो उपयोग करना है जी भर के करो। और ओशो ने इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण जो रजनीशपुरम में किया, चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। समझो 5,000 लोग वहाँ रहते थे, आधी स्त्रियाँ थीं, 2,500। एक एक स्त्री के पास औसत हम मान लें 10-10 आभूषण थे। उस सबको कलेक्टिव संपत्ति बना दिया गया। अब 2,500 स्त्रियों के 25,000 आभूषण, एक बड़ी ज्वेलरी शॉप, है ना, भंडार पूरा, और सबके लिए सब कुछ फ्री। आपको जो पसंद आए आके ले जाओ, पहन लो, जब ऊब जाओ तो वापस रख जाओ। अब देखिए, एक एक स्त्री 25-25 हज़ार आभूषणों की मालकिन बन गई। अपना संग्रह तो नहीं है, व्यक्तिगत संग्रह नहीं रहा, लेकिन कम्यून का, कम्युनिटी प्रॉपर्टी हो गई, और वह सबकी प्रॉपर्टी है। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। जिसको जो अच्छा लगे, जब अच्छा लगे ले जाओ, मज़े से पहनो, वापस दे जाओ, दूसरा ले जाओ। संपत्ति कितना गुनी हो गई? 2,500 गुनी हो गई। इतनी वैरायटी अवेलेबल है, जो कि एक सामान्य स्त्री को कभी भी नहीं हो सकती। तो नया कुछ नहीं आया, सब कुछ वही था, लेकिन हमारी धारणा बदल गई। पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह हम उसको कम्युनल प्रॉपर्टी की भांति यूज़ कर रहे हैं, और सबके पास इतनी रिचनेस, सुपर रिचनेस आ गई। तो ओशो की धारणाएं इस प्रकार की क्रांतिकारी बातें थीं। आज भी हमारे देश में इतनी संपत्ति है कि किसी को भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, किसी को बेघर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कब्जा जमा के बैठे हैं। तो ओशो उसके खिलाफ हैं। काश अगर वो कब्जे जमाने की भावना हमारी छूट जाए, तो इतना है हमारे पास, हम सब बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी सकते हैं। और ओशो ने ऐसा प्रयोग करके सिद्ध करके दिखा दिया। स्वामी जी, क्या यही प्रयोग ओशो ने संभोग से समाधि तक किया है? क्या यही प्रयोग था कि आप इतना भोग लें कि आपको विरक्ति हो जाए? विरक्ति शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, वह बहुत नेगेटिव और नकारात्मक है। एक शब्द है आसक्ति, जो पॉजिटिव है ना। किसी चीज़ के प्रति लगाव, उसके प्रति हमारी पकड़, आकर्षण है उसमें। और इसका उल्टा विरक्ति का मतलब है विकर्षण, हमको घृणा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई। ओशो कहते हैं आसक्ति और विरक्ति दोनों के पार जाना है। तो ना तो किसी चीज़ को पकड़ पे तुम्हारा जोर हो, और ना ही छोड़ने पर जोर हो। तो आसक्ति भी नहीं, विरक्ति भी नहीं, लगाव भी नहीं, और उससे नफरत भी नहीं। सेक्स है ना, टेक इट एज ए फैक्ट। हाँ, उसके साथ अगर तुम ध्यान जोड़ोगे, होश जोड़ दोगे, तो तुम पाओगे कि उसके प्रति अनासक्ति आ गई। ये तीसरा शब्द है, अनासक्ति। जो पकड़ थी हमारी, वो विलीन हो गई, घृणा पैदा नहीं हो गई, है ना। विरक्ति कहने में आती है नफरत, कि किसी चीज़ को हम हटा देना चाहते, मिटा देना चाहते, ना हो जाए, है ना। पुराने जो सन्यासी हैं, उनके अंदर सेक्स के प्रति विरक्ति है, वो नफरत से भरे हुए हैं, वो उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। और संसारी जो था, वो काम के प्रति आसक्ति से भरा हुआ, वो उसको भोगना चाहता है। तो भोगी और त्यागी ऊपर से देखने में लगते हैं विपरीत एक दूसरे के, किंतु उनकी नज़र उसी एक चीज़ पर है। भोगी उसको और भोगना चाह रहा है, और त्यागी उससे बचना चाह रहा है। समझो एक भोगी प्रवृत्ति का पुरुष है, वो स्त्रियों के पीछे दीवाना है, स्त्री की तरफ भाग रहा है। जिसको हम त्यागी कह रहे हैं, विरक्त कह रहे हैं, बैरागी कह रहे हैं, वो स्त्री से दूर भाग रहा है, लेकिन केंद्र बिंदु स्त्री है हर हालत में। ओशो कह रहे हैं तुम अपना केंद्र बिंदु बदलो। जब तुम ध्यानस्थ होगे, तुम स्वयं अपने केंद्र बिंदु बनोगे, फिर दूसरा नहीं रह जाएगा। उसके प्रति ना आसक्ति रहेगी, ना विरक्ति रहेगी। और यहाँ पर हम तीसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं, अनासक्ति। नाइदर अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, है ना। हम अपने आप में केंद्रित, दूसरा हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं रखता। तो चाहे वह धन हो, चाहे वह यौन हो, चाहे सामान हो, सुख सुविधा हो, कुछ भी हो,
ओशो की दृष्टि सब चीज़ों के प्रति यही थी कि तुम स्व केंद्रित बनो। वो सामान महत्वपूर्ण नहीं है, वो स्त्री पुरुष महत्वपूर्ण नहीं है, वो धन दौलत मकान महत्वपूर्ण नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, है ना। वह केंद्र बिंदु नहीं है जीवन का। तुम्हारा जीवन का केंद्र बिंदु तुम स्वयं बनो, और यह ध्यान साधना के द्वारा संभव है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक यौन में जाएगा, धीरे धीरे वह यौन के पार चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। यौन का वह सम्मान करेगा जैसे जीवन के अन्य पहलुओं का सम्मान करता है। मुझे पता चल गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो साक्षी चैतन्य हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देह का दुश्मन बन गया, कि मुझे प्यास लगेगी और मैं पानी नहीं पीऊँगा, भूख लगेगी खाना नहीं खाऊँगा, देह को सताऊँगा। अगर मैं देह को सता रहा हूँ तथाकथित तपस्वियों की भांति, तब मैं देह से मुक्त नहीं हुआ। तो भोगी भी मुक्त नहीं हुआ, त्यागी भी मुक्त नहीं हुआ, दोनों बंधे हुए हैं। मैंने जान लिया कि मैं स्वतंत्र चेतना हूँ। इस प्रकार की हजारों देह में पहले रह चुका, अभी इसमें फ़िलहाल इसमें हूँ, आगे और भी बदलती रहेंगी देहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देह का शत्रु हो गया, किसको सताऊंगा, है ना। एक नई दृष्टि पैदा होगी जिसको हम एक तीसरा शब्द कहेंगे, अनासक्ति। ठीक इसी प्रकार दो शब्द और हैं जिसको हम कहते हैं राग और विराग, और एक तीसरा शब्द है वीतराग, जो हम महावीर के लिए उपयोग करते हैं। महावीर रागी भी नहीं है और बैरागी भी नहीं है, वीतरागी, बियॉन्ड बोथ। तो ये तीसरा जो शब्द है, बियॉन्ड बोथ, डुअलिटी के पार, तो वह तीसरा शब्द ज़्यादा सार्थक होगा। ओशो आश्रम में जो उस समय कुछ चित्र जारी किए गए, सामूहिक संभोग हो रहा है, सामूहिक नग्न नृत्य हो रहा है, उसने ओशो को बहुत उस समय उस काल में अलग विवादास्पद बना दिया था। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ओशो के पास जो लोग आए थे, खासकर मैं बात कर रहा हूँ सन 1980 के दशक में, है ना, उसमें से 99% पश्चिम के लोग थे, है ना। पश्चिम में विवाह व्यवस्था चरमरा चुकी है, आप भली भांति जानते हैं। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट 1950 के दशक में हो चुका, आप जानते हैं, है ना। स्त्रियां स्वतंत्र ढंग से जी रही हैं, पुरुष स्वतंत्र ढंग से जी रहे हैं, परिवार व्यवस्था चकनाचूर हो चुकी है, संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार भी टूट गए। अब 99% वो लोग ओशो के पास आए, 1980s की बात कर रहा हूँ। उनकी जो मानसिक कुंठाएं हैं, पीड़ाएं हैं, अब उनका इलाज करना होगा, तो बीमारी के हिसाब से इलाज होगा। जब उनकी मुख्य कुंठा जो है वह यौन है, तो उसके यौन के पार ले जाने के उपाय करने होंगे। तो साइकोथेरेपी की विविध प्रयोग ओशो ने उनके लिए ईजाद किए ताकि वो उससे मुक्ति पा सकें। भारतीयों के लिए इसमें अनुमति नहीं थी, क्योंकि भारतीयों की इस प्रकार की समस्या ही नहीं थी। जब आपको बीमारी नहीं, उसका इलाज क्यों किया जाएगा। लेकिन वो लोग जो आए हैं बिल्कुल भिन्न संस्कृति से आए हैं, उनके मन की संरचना बिल्कुल अलग है। तो वो प्रयोगों के चित्र आप देखेंगे, जिसको तंत्रा के प्रयोग कहा जाता था, और उनके फोटोग्राफ्स पत्रिकाओं में छपे, है ना। उसके कारण बहुत विवाद उत्पन्न हुआ। पर आप थोड़ा सा सोचिए, अगर कैंसर के अस्पताल में हम जाएंगे तो वहाँ कैंसर के रोगी तो मिलेंगे ना, उनका फोटोग्राफ लेंगे तो कैंसर के रोगी मिलेंगे, और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, उसी के चित्र आएंगे। जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार ही कुछ करना होगा। तो ओशो के सामने जो समस्याएं थीं, एक बड़ा वर्ग उनके सामने आया था सलाह मांगने के लिए, साधना करने के लिए, कि कैसे हम यौन की विकृतियों के पार जा सकें। निश्चित रूप से बहुत यौन विकृतियां पश्चिम में फैली हुई थीं, आज भी फैली हुई हैं। तो भविष्य के भी ख्याल रखते हुए ओशो ने उस प्रकार की थेरेपी विकसित की जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं। पश्चिम में भी साइकोथेरेपी पहले से चल रही थी, ओशो ने उसके साथ एक नई चीज़ जोड़ी, वो है मेडिटेशन। तो ओशो कहते हैं मेरी शिक्षा के 3 मुख्य अंग हैं, साइकोथेरेपी, ऑटो हिप्नोसिस और मेडिटेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, अकेला मेडिटेशन नहीं है, तो दूसरी चीज़ें भी हैं यहाँ, क्योंकि उन लोगों को देखना होगा वो इसके समस्या से पीड़ित हैं, उनका वैसा ट्रीटमेंट करना होगा, इलाज करना होगा। तो उसमें साइकोथेरेपी का भी उपयोग किया जाएगा, हिप्नोसिस का भी प्रयोग किया जाएगा, तब जाके मेडिटेशन करने योग्य वो बन पाएंगे। नहीं तो वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, वो शांत बैठ ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से ओशो ने जो किया, यह उनकी करुणा है। वो इसकी चिंता नहीं करते कि इससे नाम मिलेगा कि बदनामी मिलेगी, इसकी उनको कभी कोई परवाह नहीं रही। कभी नहीं रही। स्वामी जी, ये बताइए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, आज की शिक्षा प्रणाली जो है, उसमें कई विश्वविद्यालयों ने तो ओशो पीठ स्थापित की है जी।
पर आपको ऐसा लगता है कि अब ओशो का स्थायी अध्ययन स्टूडेंट्स को किया कराया जाना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, न केवल अध्ययन बल्कि मेडिटेशन, प्रयोग, है ना। पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता कि आप कोर्स की किताबों में ओशो की किताबें जोड़ दी, इससे किताबों का बोझ और बढ़ जाएगा, कोर्स और लंबा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। जब तक कि प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग, उसकी साधना न सिखाई जाए, किताब काम नहीं आएगी। किताबों की कोई कमी है? दार्शनिक किताबों की ऑलरेडी बहुत हैं। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि जहाँ जहाँ ओशो पीठ की स्थापना की गई है, विशेषकर गुजरात में 3 जगह पर हो चुकी है, किताब तो ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज उससे मिलेगा, लेकिन उस नॉलेज का प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए। असली चीज़ वह है ओशो की शिक्षा, मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान के विषय में पढ़ना ध्यान नहीं है, ध्यान में डूबना ही होगा, उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो प्रैक्टिकल क्लासेस जहाँ शुरू होंगी, तब मुझे बड़ी खुशी होगी कि अब वास्तव में ओशो की बात आई। ओशो ने एक जगह कहा भी है, मुझे याद आता है 1984 में या 1985 में इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक उस समय जो थे भारत से, रजनीशपुरम आए थे और उन्होंने ओशो का इंटरव्यू लिए था, अपने क्वेश्चन रखे थे। उनका एक क्वेश्चन यही था जो आप पूछ रहे हैं, इससे मिलता जुलता, कि भारत में शिक्षा प्रणाली पर क्या होना चाहिए। तो उसमें ओशो ने 5 बातें कही थी मुख्य रूप से, उसमें से एक मैं मेंशन करना चाहूँगा। ओशो ने कहा कि ध्यान अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम प्रसन्न हो, कैसे अपने भीतर डूबो, थोड़ी देर के लिए बहिर्मुखी ना रह जाओ, दुनिया में क्या हो रहा वहाँ से विड्रा कर लो, 5 मिनट के लिए सही अपने में डूबो। और ऐसा ध्यान किसी धर्म से ना जुड़ा हो, क्योंकि वो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा, किस धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल में क्यों दे रहे हैं, स्कूल तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ध्यान किसी की बपौती नहीं है। टू बी मेडिटेटिव, टू बी अवेयर, इस पे किसी की बपौती नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्ण हो सकता है, अर्थात होशपूर्ण हो सकता है। तो इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, बल्कि जैसे हम खेल कूद सिखाते हैं बच्चों को, शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि उनका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। 2 चीज़ें और होनी चाहिए। एक है चेतना का विकास, हमारे भीतर कॉन्शसनेस, अवेयरनेस, वह ज़्यादा डेवलप्ड हो सके, और हमारे भीतर भावना, हृदय की सद्भावनाएं विकसित हो सकें। इनकी कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं प्रेम की पाठशाला नहीं है, कहीं पे भाईचारा नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि इसका उल्टा सिखाया जा रहा है। कंपटीशन, तुलना, प्रतियोगिता, अर्थात हर दूसरा बच्चा इस बच्चे का दुश्मन है, उससे आगे निकलना, उसको पीछे पछाड़ना है। हम दुर्गुणों की शिक्षा दे रहे हैं, महत्वाकांक्षा सिखा रहे हैं, एम्बिशन सिखा रहे हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट होगा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और एक दिन सुसाइडल टेंडेंसी। आपको मैं बताना चाहूँगा, 10 साल पहले हमारे देश में जितने स्टूडेंट सुसाइड करते थे, आज की तारीख में उससे 100% ज़्यादा, 2 गुने बच्चे सुसाइड करते हैं। ये हंसी खुशी के खेलने कूदने के दिन थे, ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इनको ऊपर इतना दबाव डाला गया है, इतना प्रेशराइज्ड किया गया है इनको कंपटीशन में, और आगे और आगे और आगे, बस दौड़ना ही दौड़ना, इतना टेंशन पैदा कर दिया है, बेचारे का जीवन ही कठिन हो गया। ये कोई शिक्षा, सही सम्यक शिक्षा तो नहीं है। सम्यक शिक्षा कंपटीशन पर आधारित नहीं होगी। दूसरे से आगे नहीं निकलना है, मुझे अपने अतीत से आगे निकलना है। यहाँ पर टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। दूसरे से आगे कैसे निकल सकता है वो? दूसरा है, तुम हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि कल जहाँ तक मैं सीखा था, आज मैं उससे कुछ आगे सीखूं, मैं अपने पास्ट से आगे निकलूं। कल जो कौशल मुझे आते थे, जो चीज़ मैंने सीखी थी टेक्निकल, मैं आज उससे थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो जाऊं। तो मुझे नंबर मिलना चाहिए मेरे अपने अतीत के विकास के आधार पर, ना कि दूसरे से तुलना के आधार पर। हर बच्चा अतुलनीय है, अद्वितीय है, असाधारण है, बेजोड़ है। एक बच्चे जैसा बच्चा आज तक ना हुआ है, ना है, ना कभी होगा। हर बच्चा असाधारण है। तो जब असाधारण बच्चे हैं सब, उनकी आपस में तुलना कैसे हो सकती? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इनका कंपटीशन भी नहीं हो सकता। तो जो शिक्षा कंपैरिजन और कंपटीशन पर आधारित है, वह सम्यक शिक्षा नहीं है। ये तो महत्वाकांक्षा का जहर पिला रही है, सबके जीवन को यह नष्ट कर देगी। जो सफल हो जाएंगे वो अहंकार से ग्रस्त हो जाएंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, और जो विफल हो जाएंगे बेचारे हीनता ग्रंथि से,
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओशो इस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। उनकी बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है शिक्षा में क्रांति। इसके अधिकांश प्रवचन उसी समय है जब ओशो जबलपुर में लेक्चरर थे। अभी हमारी शिक्षा एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर रही, हम केवल बुद्धि विकसित कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में पर्टिकुलरली AI के आ जाने के पश्चात अब बुद्धि की और मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, वो तो छोटी सी चिप में आ जाएगी, है ना। भविष्य में हो सकता है छोटी सी चिप यहाँ लगाएं ब्रेन के पास और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब ट्रांसफ़र हो जाए भीतर, ये सब हो सकेगा। तो AI आने के बाद अब जो हमारा बहुत सम्मान था बुद्धि के प्रति, तर्कों के प्रति, ज्ञान के प्रति, मेमोरी के प्रति, हम कहते फलाना व्यक्ति बड़ा विद्वान है, इसको फलाना ग्रंथ कंठस्थ है। आगे हम हंसेंगे आदमी बड़ा बेवकूफ़ है, इसने इतना बड़ा ग्रंथ कंठस्थ किया, ज़रूरत क्या थी भाई? 8 अरब आदमी दुनिया में है, वो जितना मेमोराइज कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो एक छोटी सी चिप में आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, उनसे भी लाखों गुना ज़्यादा आ जाएगा। तो AI का विकास को मैं एक सौभाग्य की तरह देखता हूँ आने वाले भविष्य के लिए, कि अब बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल शक्ति जो थी, उसकी वैल्यू दिनों दिन घट जाएगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा, कोई काम नहीं रह जाएगा। आज से 10 साल बाद ये स्कूल कॉलेज जिस प्रकार खड़े हैं, ये सब बदल जाए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। आप क्या सिखाओगे बच्चों को? उसको कोई काम करना ही नहीं है भविष्य में। सारा काम फिजिकल वर्क था वो मशीनें कर रही हैं, और जो इंटेलेक्चुअल वर्क था वो AI करेगी। मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होगा अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए। अभी तक हमेशा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको ये करना है, मजबूरी है, आजीविका उपार्जन के लिए करना है। भविष्य में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सारा काम रोबोट संभाल लेंगे और मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा अपने जीवन का मजा लेने के लिए। हम आनंदपूर्वक जिएं, हमारी फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम इस पे किसी की तारीफ़ नहीं करेंगे कि इनकी स्मृति बहुत अच्छी है, कि इनको फलाना ग्रंथ याद है, नहीं, ये कोई बेहूदी बात हो जाएगी। हम इस बात की तारीफ़ करेंगे कि ये व्यक्ति से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है, इनके भीतर बड़ा भाईचारा है, सबके प्रति बड़ा समादर का भाव है। ये मूल्य गुणवान गुणों में कहलाएंगे कि ये आदमी क्वालिटेटिव डिफरेंट है ना। एक आदमी उदास या चिंतित या परेशान या दुखी रहता है, हम उससे बचना चाहेंगे कि आदमी ठीक नहीं है, और उसके इंटेलेक्चुअल ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। एक नई वैल्यूएशन सारी दुनिया में आएगी जहाँ 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएंगी, भावना और चेतना। ओशो जिसको कहते हैं होश और प्रेम, ये 2 क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और ये दोनों स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। हमारा SQ स्पिरिचुअल कोशिएंट अब बढ़ना चाहिए। IQ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली वो IQ था भी नहीं, शिक्षा जिसको बढ़ा रही थी वो MQ है, वो इंटेलिजेंट कोशिएंट नहीं है, वो मेमोरी कोशिएंट है कि कितना वो रट लेता है और परीक्षा कितना वमन कर देता है, रट रट के उल्टी कर देता है। भविष्य में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाने वाली। एक उदाहरण से मैं समझाऊं, जैसे आज से 100 साल 150 साल पहले शारीरिक बल बहुत मूल्यवान था, कि आप कितना श्रम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। पहलवानों की बड़ी इज्जत थी क्योंकि वो ज़्यादा काम कर सकते थे, है ना। जब औद्योगिक क्रांति आई और सारा काम मशीनें करने लगी, वो मस्कुलर पावर यूजलेस हो गया, है ना। अब आप दिखावटी जिम जाओ और अपने मसल्स फुला लो, उसका कोई मतलब कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक ऐसे ही अब जो समय आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ एक बहुत ही बड़ी क्रांति, कि अब हमारे ऊपर जो सिर पर जो बर्डन था, बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती थी, है ना, बुद्धि का उपयोग करना पड़ता था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम पुनः बच्चों जैसे सरल, भोले, निर्दोष हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी हम खेल कूद की तरह ले सकते हैं, प्लेफुलनेस में। निश्चित रूप से हमारी हार्दिक सद्भावनाएँ जो हैं, प्रेम, मित्रता, करुणा, आपसी सहयोग, इंटरडिपेंडेंस की भावना, है ना, खेल की भावना, अहोभाव, स्वीकार का भाव, तथाता भाव, ये वैल्यूएबल हो जाएंगे भावनाएं। अभी तक इनकी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और हमारी चेतना, हम कितने अवेयर हैं, कितने अलर्ट हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अब भविष्य में शिक्षा का आधार पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो ओशो जो कह रहे थे अब वो आ जाएगा। तो 2 चीज़ें उसकी मुख्य होंगी, ध्यान और प्रेमपूर्ण होना, है ना। ये 2 चीज़ें इंसान को असली इंसान बनाएंगी। मित्रों, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से बातों का सिलसिला तो ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, और हम चाहते भी हैं कि ये सिलसिला आगे भी बना रहे,
क्यों? क्योंकि आप भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं ओशो के बारे में। आज के समय ओशो कैसे होते? अगर आज ओशो होते तो नई तकनीकी में क्या होता, कितने विवादों को जन्म दिया जाता। तो इन सब चर्चाओं पर इस पॉडकास्ट में तो चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए हम अब आपको एक बार फिर शनिवार शाम 6 बजे आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से पर। हमारे साथ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ही होंगे और हम अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसलिए प्लीज़ याद रखिए कि शनिवार को शाम 6 बजे एक बार फिर आपको हमसे मिलना है, हमसे जुड़ना है। और हमारे पॉडकास्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।